जी दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनातनी सत्यार्थ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज से मैं अपने चैनल में कुछ चीज़ें आपको और बताने वाली हूँ जिसके बारे में आपसे भी जानना चाहते हैं। जी है, वो है हमारी हस्तरेखा के बारे में। आपसे भी जानना चाहते हैं कि हमारी हस्तरेखा की रेखाएं हमें क्या बताना चाहती हैं, उससे आपके भविष्य, आपके वर्तमान, आपके भूत पर क्या असर पड़ता है और क्या ये सही होता है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें सही होती हैं। तो आज मैं अपनी हस्तरेखा के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ये लाइन है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन जो होती है वो होती है आपकी लाइफ लाइन। ये लाइन जितनी सीधी, जितनी लंबी और बिना कटी फटी होती है, उतना ही आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा होता है। कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है और बहुत स्मूथली आपका जीवन चलता है। लेकिन अगर किसी की रेखा कटी हो, अगर किसी की रेखा आई आधे और आधे से कट गई, फिर वो नीचे से हुई, तो इसका मतलब घबराने की नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन आपके अच्छे कर्म, आपके माता पिता के आशीर्वाद, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से वो परेशानियां कट जाएंगी। यानी कि बाधा, जैसे कि कहता है नहीं कि कोई ग्रह आ गया, आपके कोई परेशानी हो गई किसी को, जैसे कि पानी से कोई ग्रहण, पानी के माध्यम से कोई ग्रहण लगा हो या ऊंचाई से, तो वो चीज़ आपको अपने पंडित को दिखा लेना चाहिए कि किसके कारण आपको वो परेशानी आ रही है, ऊंचाई है या पानी है या एक्सीडेंट है। तो वो आपका जो है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। आपके बताया ना मैंने, आपके अच्छे कर्म की वजह से। लेकिन लाइन कटी नहीं है, लाइन है जॉइंट, लेकिन बीच बीच में ऐसे 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 क्रॉस बने हुए हैं ना, ऐसे ऐसे क्रॉस 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 बने हुए हैं। तो वहाँ पे आपकी जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब ये हुआ कि आप कुछ कार्य करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है, फिर कुछ आप कार्य करके आप बीच में ड्रॉप कर देते हो, फिर नए को सोचते हो, फिर वो बीच में, मतलब किसी भी काम की आप शुरुआत तो करते हो लेकिन एंड नहीं कर पाते हो। उसमें क्या करना है, देखिए उसके लिए, देखिए सभी का प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है ना। और ये हस्तरेखा सीरीज का ये पहला मेरा वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ आपकी लाइफ लाइन से जुड़ी बातें बता रही हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगेगा और आप हमारे उपाय को करते हो, फ़ायदा मिलता है, तो आप हमें बताइएगा, तो मैं ये सीरीज आगे भी रखूँगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे जो जितने भी परेशानियाँ हैं वो हमारे जल तत्व से ठीक हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे में अगर आप पीपल के वृक्ष में मीठा जल, अगर आप शनिवार को और बृहस्पति को अगर आप अर्पित करते हो, लेकिन उसका भी एक नियम है कि सूर्य उदय से पहले अगर आप अपना पूजा कर लेते हो, देखिए तपस्या तो करनी पड़ती है। ऋषि मुनि ने भी कितनी तपस्या की। अब हम लोग ऋषि मुनि तो नहीं है, लेकिन आम मनुष्य भी है, तो हमें ये ही तपस्या है कि सुबह भोर में उठकर नहा धोकर सूर्य उदय से पहले हमें जल अर्पित करना, हमें अपनी पूजा समाप्त कर लेनी है। तो ये भी एक तपस्या ही है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी लाइफ में ये लाइनिंग है, जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो आपका काम शुरुआत तो करती हैं, एंड नहीं करती हैं, एंड नहीं करने देती हैं, तो वो सारी सोल्यूशन हो जाएगा। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं आपको एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगी। और अगर आपको कुंडली से जुड़ी परेशानियां हैं वो भी बताऊंगी, कुंडली कैसे देखना है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन अभी मैं हस्तरेखा, क्योंकि कुंडली वाला लोग अभी उतना नहीं, हस्तरेखा का तुरंत सीख के तुरंत खुद से ही देखना शुरू कर देते हो। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, है ना। अगर आप, जैसे कि मैंने कहा कि सूर्योदय से पहले अगर उठ के आप पूजा पाठ 4 बजे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और जितना पॉजिटिव सोचते हो, आप ये बोलो कि मेरे सारे काम बन रहे हैं। पहले तो अपना नाम लेके कि मैं ये हूँ और मेरे माता पिता ये हैं, मेरा गोत्र ये है और मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं सफलता के मार्ग पर आगे चल रही हूँ या चल रहा हूँ। मेरे सारे शत्रुओं का नाश हो रहा है। मैं जो चाहती हूँ ईश्वर मुझे वो प्रदान कर रहे हैं प्रेजेंट में बोलेगा, कर हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, हो रहा है, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में। अगर आप डेली ऐसा बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो यूनिवर्स जो है वो आपको सारी चीज़ें देती है। और ये 100% ट्रू है। इसको आप आजमाइए और उसके बाद हमें बताइए, हमें मैसेज करिए। और इस आज तो सीरीज लाइफ लाइन की थी, यानी कि आपकी जो जीवन रेखा, आगे के लाइफ लाइन, मतलब आगे जितनी रेखाएं हैं, क्या रेखा कौन सी है, किसमें क्या बाधाएं हैं, उस सब का सोल्यूशन भी दूंगी। अगर हो सके तो आप हस्तरेखा का फोटो भी भेज सकते हैं हमें, तो मैं आपकी सारी परेशानी को बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है और क्या परेशानी है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।